सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। खेतों में हल्की धुंध छाई हुई थी और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में किसान रामू और उसका बेटा मोहन रहते थे। मोहन बेटा, जल्दी उठो, आज खेत में बहुत काम है। जी पिताजी, अभी आया। मोहन जल्दी से तैयार हुआ और अपने पिता के साथ खेत की ओर चल पड़ा। दोनों खेत में पहुंचते हैं। रामू हल चलाने लगता है और मोहन बीज बोने लगता है। मोहन, इस साल अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हमें बहुत परेशानी होगी। पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मेहनत करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। मेहनत तो हम हर साल करते हैं, लेकिन किस्मत भी तो साथ देनी चाहिए। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हार नहीं मानता। रामू अपने बेटे की बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस करता है। शाम को दोनों घर लौट रहे होते हैं। रास्ते में गांव का साहूकार मिल जाता है। रामू, मेरा कर्ज कब लौटाओगे? मालिक, बस इस बार फसल हो जाने दीजिए, मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। हर बार यही बहाना। अगर इस बार पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारा खेत ले लूंगा। पिताजी, चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा। रात को मोहन सोच में डूबा हुआ था। अगर हम इसी तरह काम करते रहें तो साहूकार का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। मुझे कुछ अलग करना होगा। तभी उसे एक विचार आता है। हाँ, यही सही तरीका है। अगले दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आता है। उसके साथ बहुत सारे सामान और नौकर होते हैं। सुनो गांव वालों, मैं एक प्रतियोगिता रख रहा हूँ। जो मेरी पहेली हल करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। गांव वाले उत्साहित हो जाते हैं। मोहन भी वहां पहुंच जाता है। प्रथम पहेली सुनो। ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी घटती जाती है? गांव वाले सभी सोचने लगते हैं, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिलता। तभी मोहन आगे बढ़ता है। इसका जवाब है उम्र। बिल्कुल सही, तुम बहुत बुद्धिमान हो। सभी गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो मेरी दूसरी चुनौती भी पूरी करो। जी बताइए। तुम्हें बिना बीज बोए खेत में फसल उगानी होगी। सब लोग हंसने लगते हैं, अरे, ये तो नामुमकिन है। लेकिन मोहन शांत रहता है। मैं ये कर सकता हूँ। मोहन अगले दिन खेत में जाता है और वहाँ एक छोटा सा मेला लगवा देता है। वो बच्चों और लोगों को बुलाता है और कहता है, आओ, यहाँ खेल खेलो और गाना गाओ। लोग वहाँ आते हैं, खाते पीते हैं और बहुत सारा कचरा और बीज फल के वहीं गिरा देते हैं। कुछ दिनों बाद वहाँ छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। मोहन व्यापारी को खेत दिखाता है। ये कैसे हुआ? मैंने खुद बीज नहीं बोए, लेकिन लोगों के जरिए बीज बो दिए। व्यापारी हंस पड़ता है। तुम सच में बहुत चतुर हो। व्यापारी मोहन को बहुत सारा धन देता है। मोहन वो धन अपने पिता को देता है। बेटा, आज तुमने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। पिताजी, ये सब आपकी सीख और मेहनत का फल है। रामू साहूकार के पास जाकर उसका कर्ज चुका देता है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे बेटे की समझदारी से। लालच और डर से नहीं, बुद्धि और मेहनत से जीत मिलती है। साहूकार चुप हो जाता है। सुबह का समय था। रामू के घर में अब खुशियों का माहौल था। कर्ज खत्म हो चुका था और घर में अनाज भी भरपूर था। मोहन बेटा, अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है। तुम जो सोचते हो वो जरूर पूरा करते हो बेटा। गांव के लोग अब भी परेशान थे। कुछ के पास पानी नहीं था, कुछ के खेत बंजर थे। हमारे खेत में पानी ही नहीं पहुंचता। हम मेहनत तो करते हैं पर फसल नहीं होती। मोहन सबकी बातें ध्यान से सुनता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हर समस्या का हल निकल सकता है। मोहन गांव के बीच में सबको इकट्ठा करता है। हम नदी से एक बड़ी नहर बनाएंगे जिससे हर खेत तक पानी पहुंचेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ हूँ। धीरे धीरे सभी लोग तैयार हो जाते हैं। सभी गांव वाले मिलकर नहर बनाने लगते हैं। कोई मिट्टी खोदता है, कोई पत्थर हटाता है, कोई पानी का रास्ता साफ करता है। बहुत मुश्किल काम है। थोड़ी और मेहनत करो, फिर देखना इसका फायदा।
कुछ दिनों की मेहनत के बाद पानी नहर से होकर खेतों में बहने लगता है। कुछ ही महीनों में खेत हरे भरे हो जाते हैं। देखो, हमारे खेत में भी फसल आ गई। ये सब मोहन की वजह से हुआ है। मेरा बेटा सच में बहुत समझदार है। मोहन की समझदारी की खबर दूर दूर तक फैल जाती है। एक दिन राजा के सैनिक गांव में आते हैं। कौन है मोहन? मैं हूँ। राजा ने तुम्हें बुलाया है। गांव वाले चौंक जाते हैं। मोहन राजा के दरबार में पहुंचता है। मैंने तुम्हारी चतुराई के बारे में बहुत सुना है। महाराज, मैं तो बस अपनी समझ से काम करता हूँ। अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मेरी एक समस्या हल करो। मेरे पास 3 सवाल हैं। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। पूछिए महाराज। पहला सवाल, दुनिया में सबसे तेज क्या है? विचार महाराज, क्योंकि ये पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। बहुत अच्छा। दूसरा सवाल, सबसे मजबूत क्या है? सच्चाई, क्योंकि उसे कोई हरा नहीं सकता। और तीसरा सवाल, सबसे कीमती क्या है? समय महाराज, क्योंकि ये एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। राजा बहुत खुश हो जाता है। तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हें अपने राज्य का सलाहकार बनाना चाहता हूँ। महाराज, मैं अपने गांव की सेवा करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे गांव की मदद करूंगा। राजा की मदद से गांव में सड़कें बनती हैं, स्कूल खुलता है और लोगों को नए काम मिलते हैं। हमारा गांव अब बदल गया है। ये सब मोहन की वजह से हुआ है। रामू मोहन को देखता है। बेटा, तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 10 साल बीत चुके ये थे। सब आपकी मेहनत वही और गांव सीख जो का कभी फल है। गरीब और परेशान था, अब एक खुशहाल और सुंदर गांव बन चुका था। पक्की सड़कें, बड़ा स्कूल, हरे भरे खेत और हर घर में खुशियां थीं। मोहन अब बड़ा हो चुका था, समझदार, जिम्मेदार और पूरे इलाके में मशहूर। सुबह का समय, मोहन खेतों का निरीक्षण कर रहा था। मोहन भैया, इस साल फसल बहुत अच्छी हुई रहा। ये हमारी मेहनत का फल है और सबकी एकता का भी। अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। मोहन भैया, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? पास वाले गांव में पानी खत्म हो गया है। वहां के लोग हमारे पानी पर कब्जा करना चाहते हैं। गांव वाले डर जाते हैं। बेटा, अब क्या करेंगे? पहले सच जानेंगे, फिर फैसला करेंगे। मोहन कुछ लोगों के साथ पड़ोसी गांव जाता है। वहां के लोग परेशान और प्यासे थे। हमारे पास पानी नहीं है, हम क्या करें? लेकिन लड़ाई से समस्या हल नहीं होगी। मोहन गांव लौटता है और सबको इकट्ठा करता है। अगर हम पानी बांटेंगे नहीं तो कल हम भी परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन हमारा पानी कम हो जाएगा। अगर हम मिलकर एक बड़ा तालाब बनाएं तो दोनों गांवों का काम चल सकता है। मैं अपने बेटे के साथ हूँ। गांव वाले एक एक करके सभी तैयार हो जाते हैं। तो चलो मिलकर नया इतिहास बनाते हैं। दोनों गांव के लोग मिलकर काम शुरू करते हैं। कोई मिट्टी खोदता है, कोई पत्थर हटाता है, कोई पानी का रास्ता बनाता है। तभी पड़ोसी गांव का आदमी बोलता है, हमने सोचा था आप लोग हमसे लड़ेंगे। हम लड़ाई नहीं, दोस्ती में विश्वास करते हैं। कुछ ही दिनों में बड़ा तालाब बनकर तैयार हो जाता है। बारिश होती है और तालाब पानी से भर जाता है। दोनों गांव के लोग खुशी से झूम उठते हैं। अब हमें कभी पानी की कमी नहीं होगी। राजा को ये खबर मिलती है और वो खुद गांव आता है और मोहन से कहता है, मोहन, तुमने फिर से कमाल कर दिया। महाराज, ये सब लोगों की एकता का परिणाम है। तुम अब सिर्फ अपने गांव के नहीं, पूरे राज्य के नेता हो। शाम को रामू और मोहन साथ बैठे होते हैं। बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुमने सब संभाल लिया। पिताजी, आपकी सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी। रामू मुस्कुराता है। जहां इस गांव में पानी की कमी थी, वहां मोहन की मदद के कारण पानी की कमी की तलाका कट गया और वहां के लोग अब खुशी से रहने लगे। मोहन गांव के बीच खड़ा होकर कहता है, याद रखो, अगर हम साथ रहें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। सभी लोग एक साथ बोलते हैं, हम हमेशा साथ रहेंगे।